अच्छा मैं जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सबसे पहले तो काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ सबको आ रही है ठीक। एंड जैसे कल बात हुई थी कि चैटिंग पे थोड़ा आप अपनी स्पीड को बेहतर करें ताकि मुझे साथ साथ ओके चलें, इसका मतलब कि आपको आवाज़ ठीक आ रही है, रिस्पॉन्स आ गया। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। मैं ही तिलावत कर देता हूँ, सब सुनिएगा ज़रूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरह इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी आज हमाद भाई क्योंकि इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सके, उनकी मरकज़ में कुछ मसरूफ़ियात इस तरह से चल रही हैं कि वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसलिए किसी और को तिलावत या नात के लिए क्योंकि प्रॉपरली जिस तरह से वो मैनेज कर रहे थे तो वो आज नहीं किया। आई होप कि आप सब लोग जो अभी तशरीफ़ ला चुके हैं ज़ूम पे और मैं अपनी बात शुरू कर सकता हूँ। आज क्योंकि टाइम भी हमें कम दिया गया, आप सबको मैसेज वसूल हुआ होगा, मुझे भी ये मैसेज मिला था हमारे भाई की तरफ से कि उनका ये ज़ूम का जो
MSM का चैनल है, इनकी बाद में कोई ख़ास और मीटिंग है ज़रूरी, जिसकी वजह से आज हमें सिर्फ 40 मिनट्स टाइम दिया गया। तो उस 40 मिनट्स में उस 40 मिनट्स में हम क्या इंशाल्लाह आज जिस चीज़ पे बात करेंगे उसके बारे में मैंने कल आप सबको बताया था कि जो नीड्स हैं वीडियो एडिटिंग के लिए वो क्या हैं। और उससे पहले जैसे कि मैंने कल आपसे बात की थी सबके साथ कि आपसे मैंने पूछा था कि आप सबका पर्पज़ क्या है वीडियो एडिटिंग सीखने का, इस कोर्स में आने का। तो ज़्यादातर जो हमें जवाब मौसूल हुए थे वो यही थे कि जी अर्निंग हम करना चाहते हैं। तो कल मैंने ओवरऑल एक ओवरव्यू दिया अपनी सारी बात जो है वीडियो के रिलेटेड की, वीडियो और उसकी इम्पोर्टेंस पे नॉर्मली बात हुई, फ्रेम का जिक्र किया, डिफरेंट चीज़ें। आई होप कि उन सब के बारे में आपने कुछ और रिसर्च की होगी या एटलीस्ट उसके बारे में सोचा होगा, उसके बारे में अपने माइंड को ये इंडिकेट किया होगा, इंडिकेटर दिया होगा कि भाई इन चीज़ों के साथ अब वाकिफ़ हो जाएं आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमाग साहिब, क्योंकि इनका आगे काम आने वाला है। तो आज क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है तो मैं स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो स्पेशली अभी नहीं स्टार्ट करूँगा। अगर कोई बात करना चाहे, कोई कमेंट करना चाहे, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो आप किसी भी वक्त मैसेज टाइप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको देख के तो उसके बारे में बात कर दूंगा या उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो अभी मेन टॉपिक जो हमने कल डिस्कस किया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ वीडियो एडिटिंग क्या है, तो मैं थोड़ी सी उसी के ऊपर बात करूँगा अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ वीडियो एडिटिंग, क्योंकि कल को अगर हम सब अर्निंग करना चाहते हैं इससे, तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि जिसकी वजह से हमें वीडियो एडिटिंग सीखनी चाहिए। देखिए वीडियो एडिटिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका जो लिंक है वो डायरेक्ट कैमरे से उस तरह से नहीं रहा, कैमरा से, मोबाइल से नहीं रहा। ये सारा आ गया जब आपके पास कंप्यूटर में, लैपटॉप में आपके पास सारी रॉ फुटेज आ गई, अब आपने उसको एडिट करना है। तो यहाँ पर मैं एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात एक अमेरिका के फिल्म मेकर हैं उनके कोट करूँगा, और वो वाकई जो है वो बात काबिल गौर है और काबिल सताइश भी है। उन्होंने कहा कि वीडियो एडिटिंग में इतनी पावर है कि ये आपकी फिल्म का या आपकी वीडियो का जॉनरा चेंज कर सकती है। उसको एलेबोरेट करते हुए वो कहते हैं कि अगर आप एक हॉरर मूवी शूट करते हैं तो आपकी वीडियो एडिटिंग में पावर इतनी है कि आप उसी शूट को शायद एक्शन मूवी बना सकते हैं, शायद उसी को रोमांटिक लव स्टोरी भी बना सकते हैं, या शायद किसी कॉमेडी मूवी को आप हॉरर में तब्दील कर सकते हैं। अब नॉर्मली तो ये बात समझने में नहीं आती अगर बस इतना जुमला देख लिया जाए कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन अगर हम इस पे गौर करें और इंशाल्लाह जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे जाएंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि वाकई वीडियो एडिटिंग में इतनी ज़्यादा पावर है कि आपके पास फुटेज हो तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं इसी की डिटेल में जाने के बजाय टाइम को मलहूज़ हाथ रखते हुए इसकी चंद मिसालें दे देता हूँ सिंपल। आप सबने देखा होगा, हाँ, आजकल का जो हमारा जो सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली इसी तरह का कुछ सीन चल रहे हैं हमारी सोसाइटी में कि डिफरेंट तरह की वीडियोस जो हैं वो एडिट करके भेजी जा रही होती हैं। किसी की वीडियो जो है वो एडिट करके उसकी कोई और बात वहाँ पर लगा दी, किसी की किसी सीरियस बात का मजाक बना दिया, मीम्स बनने लग गई वीडियो की टिकटॉक पे। टिकटॉक एक बड़ी एग्जांपल है वीडियो के साथ जिस तरह से हो रहा है। हालांकि प्रोफेशनल लोग जो फिल्म मेकर्स हैं या जो वीडियो का काम करने वाले प्रोफेशनल लोग हैं वो तो टिकटॉक या इस तरह की चीज़ें से थोड़ा इज्तनाब करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपकी उस तरह से कोई ख़ास लर्निंग या क्रिएटिविटी के रिलेटेड नहीं है। बहरहाल दिस इज़ नॉट माई टॉपिक। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वीडियो की एडिटिंग में पावर कितनी है। वो किसी एक बात को कोई दूसरी बात बना सकता है। तो हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? इसका यूज़ सबसे बड़ी बात तो ये है
कि पूरी दुनिया में कोई बिजनेस हो, कोई इदारा हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी मुल्क का हो, किसी हिस्से का हो, जो सब में एक कॉमन चीज़ पाई जाती है वो ये है कि एडवर्टाइजिंग कैसे की जाए, लोगों तक बात को कैसे पहुंचाया जाए, मीडियम्स यूज़ करके डिफरेंट चीज़ों को आगे फैलाया कैसे जाए, हर सिंगल बंदे तक कैसे पहुंचाया जाए। और आज जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की कर रही है तो उसके अंदर मेन जो उसके पीछे एक सोच है वो यही है कि कैसे इंटरलिंक्ड किया जाए इस दुनिया को, कि अमेरिका में अगर बात हो रही है तो यहाँ पर कैसे पहुँच जाए, अगर यहाँ पर बात हो रही है तो अफ्रीका में कैसे पहुँच जाए। और उसी के अंदर एक बहुत बड़ा मीडियम जो है वो वीडियो का है। अब कंपनी अमेरिका में है, लेकिन हम अपने पीटीवी होम पर अगर अपना पीटीवी का पाकिस्तान का नेशनल टीवी लगाते हैं तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो आ रही है, कोका कोला की, पेप्सी की, आईफोन की। कंपनी चाइना में है, उसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ आ रही है। कोई चीज़ यहाँ की होगी तो इट्स पॉसिबल कि पाकिस्तान का अगर कपड़े का कारोबार अच्छा है तो यहाँ के कपड़े की एडवर्टाइजमेंट कहीं और चल रही हो। इट्स अकॉर्डिंग टू बिजनेस। अगर हम इसकी एग्जांपल अपने दूसरे पर्पसेस के लिए ले सकते हैं, सोसाइटी के जो मैसेजेस हैं उनको पूरी दुनिया में फैलाया जाता है तो उसके लिए वीडियो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसको मैं लिंक करता हूँ अपने उस मेन ऑब्जेक्टिव के साथ कि अगर हम एडवर्टाइजिंग, अगर हम अर्निंग के लिए इनफैक्ट जा रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे बड़ा हमारे पास एक पॉइंट है कि जिसके ऊपर हम फोकस करके अर्निंग के लिए जा सकते हैं वो है एडवर्टाइजिंग। कि एडवर्टाइजिंग कैसे की जाए, एडवर्टाइजिंग करनी इंसान को है। अब एडवर्टाइजिंग करने के लिए वीडियो में अगर हम जाएं तो दो ही चीज़ें चाहिए होंगी। एक इंसान के पास एक आइडिया जो भी हमारे ह्यूमन माइंड में आता है, और फिर उसकी एग्जीक्यूशन। ये जो मैंने शुरू में बात की थी कि हॉरर को कॉमेडी या उसको कुछ भी बनाया जा सकता है, तो इसका लिंक इसी तरह हम एडवर्टाइजमेंट की एग्जांपल से ले सकते हैं। अभी मेरे जहन में एक एग्जांपल आ रही है इंटरेस्टिंग। ये अपने माइक हमारे के पास अगर आपका माइक ये आप देखते हैं। बस अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो काइंडली अपने माइक को म्यूट कर लें। यार ऐसे करना सारा जी थैंक यू। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था? जी, मैं एक एग्जांपल देने लगा था आपको। वो एग्जांपल क्या है कि 1980s का ज़माना था जब इंसान मिसवाक यूज़ करते थे। मिसवाक, चले मैं ये इस्लामिक टर्म अगर आप इसको मिसवाक समझे तो इसके अलावा कोई और लफ्ज़ बोल लें, लेकिन लकड़ी, कोई इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे। मंजन यूज़ किए जाते थे, डिफरेंट तरह की कुछ पूरियाँ वगैरह यूज़ की जाती थी, और ये वर्ल्ड वाइड इसी तरह से यूज़ होता था। डिफरेंट एरिया के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती थी, लेकिन कोई टूथपेस्ट वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ का उस वक्त तक कॉन्सेप्ट नहीं था। इट्स आई थिंक अबाउट 1980। तो उस वक्त एक पूरी दुनिया में टूथपेस्ट की जो सबसे पहली कंपनी थी, उन्होंने एक ये कैंपेन लॉन्च की कि पूरी दुनिया में एडवर्टाइजमेंट्स वीडियो की चली, और उसमें वो बताते क्या थे, वो कहते थे कि जी ये जो टूथपेस्ट है ये आपके दांतों को चमक देता है। और उस वक्त क्योंकि सादगी थी और अभी ब्राइटनेस की तरफ दुनिया जा रही थी, कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा फ़िल्म्स में देख लें या किसी भी फ़ील्ड में देख लें, फ़ैशन में, किसी भी तरह जो इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है ब्राइटनेस का, ब्यूटी का, तो वो कॉन्सेप्ट उस वक्त ये दिया गया था कि ये चमक पैदा करते हैं, और वो पूरी दुनिया ने उसको अडॉप्ट किया। उसके बाद 1995 और 2000 के दरमियान में
वही शायद उसी कंपनी ने, मैं नाम नहीं ले रहा, उसी कंपनी की कुछ एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी आई कि उस वक्त तक लोग चमक से जो है ना बेजार हो गए थे। चमक वाली बात उनके लिए न्यू नहीं थी कि जी क्या चमक के पीछे, चमक कैसे आनी है, दांत तो एक नेचुरल थिंग है। तो जब लोगों ने इस बात के, इस पॉइंट को समझ लिया, तो उन्होंने ही अपनी एडवर्टाइजमेंट इस तरह से कर ली कि आपके दांतों को ये नेचुरल पावर दे, नेचुरल हालत में लेके आती है। और उसके बाद 2010-11 में आकर अगेन वही सारा कुछ चल रहा था और उसमें सारा पॉइंट जा रहा था चमक की तरफ। तो ये शॉर्ट एग्जांपल मैंने इसलिए दी कि एडवर्टाइजिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप उसमें कुछ भी बोलना चाहते हैं, कुछ भी अपना मैसेज देना चाहते हैं, चाहे वो सच है या झूठ है, जिस तरह से भी है, तो वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको जो मीडियम चाहिए उसमें एडिटिंग का होना ज़रूरी है। जैसे ये चमक की मिसाल है, तो अगर वो आपने इनफैक्ट देखे होंगे हमारे टीवी चैनल्स पे इस तरह के एड्स चलते रहे कि, या अभी भी शायद चलते हैं, कि वो दांत दिखाते हैं और उसमें से ऐसे वो ग्लेयर पूरा चमक निकल रही होती है। नॉर्मली कोई कैमरा दुनिया का ऐसा नहीं होगा। क्या आपने कभी इस तरह से सोचा कि कोई कैमरा दुनिया का ऐसा नहीं है जो वो चमक जो है उसको पकड़ सके, उस चमक को कैप्चर कर सके, या इस तरह की चमक वाकई हो? हाँ, लाइट की वजह से वक्ती तौर पर, लेकिन दांतों में कभी भी इतनी चमक नहीं होती। तो वो क्या है? बेसिकली वो वीडियो एडिटिंग है, जो किसी भी दांतों के ऊपर कोई चीज़ मारना, उनका टूटना ना, या इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं। अब आप मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि एडवर्टाइजिंग जो है वो एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके लिए दुनिया कहीं पर भी जा रही है, कुछ भी कर रही है, और उसके लिए वीडियो एडिटिंग एक मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं ये लफ्ज़ बोलने की इजाज़त हो तो मैं बोलूँ कि झूठ बोलने के लिए भी वीडियो एडिटिंग ज़रूरी है। हमारे न्यूज़ चैनल को देख लें कि किसी की बात कहाँ से किस तरह से कहाँ तक पहुँचा दी जाती है। एक ही वीडियो हमारे सोशल मीडिया पे चैनल्स पे डिफरेंट तरह से आ रही होती है, उसी का कुछ हिस्सा निकाल कर कहीं और किसी तरह से पेश किया जा रहा होता है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वीडियो एडिटिंग। और जब हम इसको करने के लिए कर रहे हैं, तो अगेन मैं उसी बात पे आऊँगा कि एडवर्टाइजिंग सबसे मेन चीज़ है जिसके लिए आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। उसके बाद अगर आप अपने मैसेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, अपने करना चाहते हैं या किसी के करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, कल उसका जिक्र हुआ था, यूट्यूब। कुछ दोस्तों ने कहा कि वो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आप अपना मैसेज या किसी का मैसेज दे सकते हैं कंटिन्यूसली, एंड ये भी एक अर्निंग का ज़रिया है। इनफैक्ट मैं खुद कुछ कंपनीज़ के यूट्यूब चैनल्स को रन करने के लिए उनके साथ काम करता रहा हूँ। वो वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देते थे, अब उसको अच्छा एडिट करके तो उनके यूट्यूब चैनल के लिए उनको रेडी करके देना, इट वाज़ माई वर्क अबाउट वीडियो एडिटिंग। तो ये एग्जांपल देने का मकसद ये है कि अगर आप वीडियो एडिटिंग से अर्निंग सोच रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप ज़हन में रख सकते हैं। उसके बाद फिर जो बड़े लेवल पे अर्निंग हो रही है, वो हमारे टीवी के ऊपर ड्रामाज, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स, एवरीथिंग। और उसमें हर एक में वीडियो एडिटिंग की बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स बेसिक नीड है। जैसे मैंने पहले बताया था कि शूट कुछ भी हो, लेकिन उसको फाइनल वो रूप देने के लिए, उसकी एक शक्ल बनाने के लिए वीडियो एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। अब इसी को मैं नेक्स्ट बात के साथ लिंक करता हूँ कि व्हाट आर द नीड्स फॉर वीडियो एडिटिंग। और अब बजाय इसके कि मैं हिस्ट्री में या दूसरी बातें करूँ, मिसालों में जाऊँ, यहाँ पर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी आज के दौर की बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप सबके ज़हन में क्वेश्चन होगा कि अगर हम वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो हमारे पास लैपटॉप कौन सा हो, मोबाइल कौन सा हो, कंप्यूटर कौन सा हो, एप्लीकेशन कौन सी हो, उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ मिलती है। तो नीड्स में ये एक मेन चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो बेसिकली फर्स्ट है, वो ये है कि इंसान का अपना माइंड। जब माइंड वीडियो एडिटिंग पे जाएगा, एडिटिंग पे कैसे जाएगा कि जब माइंड प्रोसेस इस तरह से करेगा, कोई भी आप वीडियो देखते हैं तो आप उसको फील करेंगे ये कैसे एडिट हुई है। अगर आप एक छोटा सा देख लेते हैं, कोई ऐड देख लेते हैं 15 सेकंड का, तो उसमें भी कभी आप अगर गौर करें तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह एक शॉट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद, तो वो जो सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं उसको किस तरह से एडिट किया गया है, पीछे कौन से साउंड लगाए गए हैं, लाइट्स कहाँ से कहाँ किस तरह से की गई हैं, इफेक्ट्स कौन से अप्लाई किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वीडियो एडिटिंग में आ जाती हैं। और यहीं से इंसान को फिर आइडियाज़ मिलते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो भी है वो हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ देगी,
या हमें बताने तरीका बता देगी कि इस तरह से करना है, लेकिन करने के लिए एक्सपर्ट फिर भी हम होंगे। और हम कैसे होंगे? जब हम खुद इन चीज़ों के बारे में अपने माइंड को ओपन करेंगे और फिर इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करेंगे। सो इसके साथ जो नीड्स हैं, अब मैं उस पे बात करता हूँ। बहुत सारी वीडियो की एप्लीकेशंस हैं। अगर आप प्ले स्टोर पे चले जाते हैं, किसी भी मोबाइल पे, आप आईफोन पे हैं तो उसके आई क्लाउड पे, नॉर्मली एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पे चले जाते हैं, तो बेशबहा आपको मोबाइल की एप्लीकेशंस मिल जाएंगी वीडियो एडिटिंग के लिए, जिसमें आपने कुछ शायद देखी होंगी, काइन मास्टर, इन शॉर्ट, वीवा वीडियो, इस तरह के कुछ आप अक्सर टैग्स देखते हैं वीडियो के नीचे लगे हुए। और फिर जैसे मैंने जिक्र किया, टिकटॉक एक बड़ी एग्जांपल है, उन्होंने भी कुछ एडिटिंग के ऑप्शन दे दिए हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी सैकड़ों वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या फिर हम वीडियो एडिटिंग उन्हीं पे कर सकते हैं? उसका नॉर्मली आंसर तो ये है कि हाँ, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अर्निंग करना चाह रहे हैं, अगर आप वीडियो एडिटर अच्छे बनना चाह रहे हैं, अगर आप इस फील्ड में अपने आप को एनहांस करना चाह रहे हैं, अपने स्किल्स को एनहांस करना चाह रहे हैं, तो फिर मोबाइल एप्लीकेशंस आर नॉट इनफ फॉर यू। उसकी रीज़न क्या है? चलिए, उसकी रीज़न मैं साथ लिंक करके बताता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे आ जाते हैं, तो लैपटॉप में फिल्मोरा है, इनफैक्ट जो फाइनल कट प्रो, पिनेकल, कुछ इस तरह की और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। चलिए, अगर आप लिख रहे हैं साथ तो आप ये चीज़ें लिख भी सकते हैं, आपके ऑफ कोर्स जो जो बातें आप सुन रहे हैं उसको अपने याद रखने के लिए आप इनको भी चेक कर सकते हैं। और जो बातें मैं कर रहा हूँ आप इनको खुद से भी इन चीज़ों के बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो इट्स अगेन पूछ सकते हैं। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, जो मोबाइल के एप्लीकेशंस हैं, जो कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर्स हैं, लैपटॉप के ऊपर इस तरह के बेसिक, इन सब को वीडियो एडिटिंग के लिए अगर यूज़ ना करने के लिए और अडोब प्रीमियर को यूज़ करने के लिए मैं कह रहा हूँ, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? या जितने भी प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स हैं वो अडोब प्रीमियर ही क्यों यूज़ करते हैं? जी, ये क्वेश्चन आया है कि नेट इशू की वजह से मेरी क्लास बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही है। तो नहीं, अगर किसी के साथ इस तरह का इशू हो रहा है तो वो लेक्चर बाद में आपको मुकम्मल रिकॉर्डेड इंशाल्लाह मिल जाएगा। जी, तो मैं बात कर रहा था कि मोबाइल के जो एप्लीकेशंस हैं या जो कंप्यूटर के इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते एज़ अ प्रोफेशनल? उसका एक बड़ा सादा-सा जवाब अगर एक जुमले में दूँ, तो उसका जवाब ये होगा कि वो महदूद हैं, उनकी लिमिट्स हैं। और प्रोफ़ेशनल इंसान कब होता है किसी भी काम में, जब वो उस काम में उसकी कोई लिमिट नहीं होती उसकी स्किल की कि ये इतना है, बस ये इतना है। वो उस काम के हर पहलू के ऊपर माहिर होता है, हर पहलू को समझता होता है, हर एंगल से उसको जानता होता है और उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। अगर आप मोबाइल में एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कुछ ख़ास ऑप्शंस देगा कि आप ये म्यूज़िक लगा सकते हैं पीछे, या इतने-इतने सेकंड के लिए लगा सकते हैं। या आपको वो ये ऑप्शन देगा कि ठीक है, आप वीडियोज़ लाएँ और वीडियो को इम्पोर्ट करें। तो ज आप वहाँ पर आप वीडियो सेलेक्ट करके जब ले आते हैं, तो वो उसने कट का ऑप्शन दिया होता है, आप उसमें से कुछ पार्ट कट कर सकते हैं। इस तरह की ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ इन एप्लीकेशंस में नहीं है, मोबाइल के एप्लीकेशंस में, वो है फ्रेम की एडिटिंग, जिसका मैंने ज़िक्र कल किया था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से मैंने ये यहाँ से बात स्टार्ट की थी सारी वीडियो एडिटिंग की, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक जानी चाहिए इफ़ वी वांट टू बी प्रोफेशनल्स। अगर तो हम बस नॉर्मली एडिटिंग कोई भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, मेरे पास 2-3 क्लिप्स बने हैं, उनको जोड़ना चाह रहा हूँ, तो मैं मोबाइल में जोड़ लूँगा, इट्स ओके। लेकिन उसको प्रोफेशनली यूज़ नहीं किया जा सकता, उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि प्रोफेशनली जब आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी ख़ास रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कंपनी है, कोई आपके ऊपर कोई बंदा है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, कोई भी जिस भी तरह का काम है, तो उनकी जो ख़ास नीड्स हैं कि ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, वो पॉसिबल है कि हम ना कर सकें और ये भी पॉसिबल है कि कर सकें।
लेकिन ये ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मुकम्मल सारे ऑप्शंस हमें वहाँ पर नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं अडोब प्रीमियर प्रो की, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, और मैंने कल भी ज़िक्र किया था अडोब आफ्टर इफेक्ट्स का भी, और फोटोशॉप आप सब जानते हैं, फोटोशॉप का आपने नाम सुना है। फोटोशॉप भी अडोब का है, अडोब जो कंपनी है इन सॉफ्टवेयर्स की, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, उसके बाद प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स, इनके मेन यूज़ होने वाले ये हैं, और ऑडिशन साउंड के लिए है, फोटोशॉप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए या पिक्चर्स वगैरह एडिटिंग के लिए, और प्रीमियर प्रो जो है वो वीडियो की एडिटिंग के लिए है, और आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो वीडियो की एडवांस्ड एडिटिंग के लिए, यू कैन से कि वो जो फिर मोशन ग्राफिक्स का काम या एनिमेशन का कुछ जो करना हो तो उसके लिए फिर वो यूज़ होता है। तो ये जो अडोब के सॉफ्टवेयर्स हैं, ये पूरी दुनिया में प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा इनको यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इनके, इंशाल्लाह मैं पूरा डिटेल्ड लेक्चर इस पे भी दूँगा। इनका जो यूज़ है वो इस तरह से है कि ये, इनके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये याद रखने वाली बात है कि इनके अंदर लिमिटेशंस नहीं हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं एडोब प्रीमियर का मास्टर हूँ और मुझे सब कुछ पता है इसके बारे में, तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद 9-10 साल से एडोब प्रीमियर पे काम कर रहा हूँ, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स पे, फोटोशॉप पे, इन सब सॉफ्टवेयर्स पे, और ये मैं हैरान हो जाता हूँ इस बात को सोच कर देख कर कि वाकई आज तक मैं इसके सारे फीचर्स को यूज़ नहीं कर सका। इतने ज़्यादा इसमें फीचर्स हैं, और इट्स नॉट के फीचर्स इतने हैं कि आप उनमें से ढूंढते रहें। बेसिकली इसके अंदर क्रिएटिविटी का जो ऑप्शन है वो ओपन है। आप इसमें जितना दिल चाहें क्रिएटिव हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी की कोई भी चीज़ इसमें से बना सकते हैं। जबकि जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं, फिल्मोरा वगैरह जैसे मैंने नाम लिया, वीमियो, इस तरह के जिनके ऊपर ये टैग्स भी अक्सर वीडियो के ऊपर लगे होते हैं, ये अडोब प्रीमियर प्रो में चीज़ें डिज़ाइन करके, जो कि प्रोफेशनल डिज़ाइन करते हैं, आपकी उनको, बड़ी कहानियां जितनी मर्जी सुन लो। कहाँ तकलीफ है उधर नहीं होना है ना, अपनी तो बस ये स्कूल जाना है। माइक प्लीज़ दोबारा ऑन हुआ है, बंद कीजिएगा। ओ देखो पापा, जी, थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था ऑप्शंस की, इसकी अडोब प्रीमियर में जो प्रोफेशनल चीज़ें बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं अपनी क्रिएटिविटी से, अपने माइंड से, उनको वो बेचते हैं, और फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स वाली कंपनीज जो हैं उनको खरीद कर, उनको हम कहते हैं प्रीसेट्स, जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें, उनको खरीद कर, अच्छा हालांकि प्रीसेट्स तो अडोब प्रीमियर के लिए भी होते हैं, ओवरऑल होते हैं, लेकिन उन फीचर्स को चंद को खरीद कर दूसरी एप्लीकेशंस अपने अंदर यूज़ कर लेती हैं। अब होता क्या है कि एक इफ़ेक्ट जो अडोब प्रीमियर में बना तकरीबन 5 से 10 सेकंड का, या उससे थोड़े कम या ज़्यादा टाइम में, तो वो वाला जो इफ़ेक्ट है, वो जिसने बनाया था वो शायद अडोब प्रीमियर का प्रोफेशनल हो, जिसने शायद 2-3 दिन लगाकर वो इफ़ेक्ट बनाया हो और एक खुद से नई चीज़ क्रिएट की हो। और इसकी आसान एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं, ये जो अक्सर इंट्रोज़ होते हैं, कोई भी वीडियो, कोई फ़िल्म, कोई ड्रामा कुछ लगता है, तो जो शुरू में अक्सर लोगो की एनिमेशंस होती हैं, इंट्रोज़ बने होते हैं। या फिर आप, हाँ, इसकी एक अच्छी एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, जो न्यूज़ कास्टिंग के टाइम पे कोई भी न्यूज़ का प्रोग्राम लगता है, तो वो जो उसके मोशन ग्राफ़िक्स हो रही होती हैं, ग्राफ़िक्स की मोशन हो रही होती है, मोशन ग्राफ़िक्स का काम, तो वो सब कुछ बड़ा टाइम लग के डिज़ाइन हुआ हो, तो इस तरह की चीज़ें, ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। उसको उन्होंने खरीदा और यहाँ पर एप्लीकेशन में लाकर एक ऑप्शन दे दिया, और उस ऑप्शन के ऊपर हमने जाकर क्लिक किया। जैसे स्नैपचैट इसकी एक अच्छी एग्जांपल है, अगर आप यूज़ करते हैं। नहीं तो मोबाइल के फ़िल्टर्स, इसका आसान नाम आप फ़िल्टर के नाम से जानते होंगे, तो इनको फ़िल्टर्स भी कहा जाता है। फ़ोटोज़ के ऊपर भी फ़िल्टर लग सकते हैं, वीडियो के ऊपर। फ़िल्टर सिर्फ़ ज़्यादातर क्योंकि कलर्स के हिसाब से नॉर्मली होता है, या आप स्नैपचैट पे उसकी डिफरेंट चीज़ें और भी आ गई हैं। जैसे-जैसे आगे दौर जा रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एनहांस होती जा रही हैं, और डिफरेंट तरह की ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए डिफरेंट तरह के काम किए जा रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनने की, तो फिर हम इन चीज़ों को नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में जैसे भी यूज़ करें, लेकिन हम प्रोफेशनली वीडियो की बात जब कर रहे हैं, तो ये वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये यूज़
इंसान एक क्लिक करेगा, वो डायरेक्ट फिल्टर लग जाएगा। अब आपने फिल्टर लगाया, इसकी एग्जांपल ये आसान है कि कोई एक पिक्चर आपने ली, आपने एक फिल्टर लगाया, आपको लगा नहीं यार ये तो ज़्यादा वाइट हो गई है पिक्चर, ज़्यादा गोरा गोरा, या ज़्यादा लाइट ज़्यादा हो गई है, बंदा ठीक नहीं नज़र आ रहा, डिटेल्स कम हो रही हैं चेहरे की, आप दूसरा फिल्टर यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। आप एक और यूज़ करते हैं, उसमें सब सुर्ख सुर्ख हो जाते हैं। आप एक यूज़ करते हैं, उसमें सब नीला नीला ज़्यादा हो जाता है। मतलब कोई फिल्टर उस तस्वीर पे सेट नहीं बैठ रहा उसको इन्हेंस करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एग्जांपल है मतलब कि वो जो फिल्टर थे उनको आप सिर्फ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि उसको उठाकर पेस्ट कर दिया, अब जो रिजल्ट उसका बनेगा वो आप सबके सामने आ जाएगा। आप उसमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो चीज़ आपको चाहिए वो आप नहीं ले सकते, फोटो हो या वीडियो हो। और नॉर्मली जो इन मोबाइल की एप्लीकेशंस में या इन लैपटॉप की जो सिंपल वीडियो की एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके अंदर हो रहा है वो इन ये चीज़ें आ जाती हैं। जबकि अडोब प्रीमियर प्रो और अडोब आफ्टर इफेक्ट्स, अडोब फोटोशॉप, ये सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं कि इनका जो इंटरफेस है वो इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इट्स काइंड ऑफ वर्कशॉप। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये एक वर्कशॉप होती है, जैसे किसी मेसन की, किसी मिस्त्री की एक वर्कशॉप हो सकती है, किसी फर्नीचर का काम करने वाले की एक वर्कशॉप होती है, गाड़ियों के मैकेनिक की वर्कशॉप होती है। तो वर्कशॉप का मतलब क्या दे रहा हूँ कि अब वो सारे औजार, वो सारी मशीनरी, वो सारी चीज़ें उसके रिलेटेड वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर वो कुछ भी अब उनसे क्रिएट कर सकते हैं। जितनी भी तरह की गाड़ियाँ दुनिया में आ रही हैं, वो कुछ ना कुछ इंजीनियर उनको क्रिएट कर रहे हैं अपने अपने माइंड के हिसाब से, अपनी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। और वो दौड़ बनी हुई है, हर बंदा दूसरे से बेहतर कर रहा है, दूसरे से अलग कर रहा है, दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रहा है अपने काम को, तो फिर वो बिकता है, फिर वो बेचा जाता है। अगर सिर्फ किसी की कॉपी कोई करता रहेगा तो एक खास टाइम आएगा कि उस चीज़ की जो वर्थ है वो कम हो जाएगी। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट जो हमें लेके जा रहे हैं वीडियो एडिटिंग में अर्निंग की तरफ, कि अगर हम अर्निंग करना चाह रहे हैं, अगर हम अपना कोई भी काम करना चाह रहे हैं वीडियो एडिटिंग का, तो उसके लिए हमारे माइंड को उस वर्कशॉप के साथ, उस सॉफ्टवेयर के साथ, उस एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और फिर उसमें से हम खुद को ट्रेन करेंगे कि हम क्या-क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। और इसकी आसान एग्जांपल ये है कि आप दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ये तो बहुत अरसे से होता आ रहा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया की फ़िल्मों में इतना नहीं, लेकिन अगर आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं तो जहाज़ तबाह हो गया, एंड दिस इज़ लुकिंग रियल। मतलब कुछ भी वो बना देते हैं, स्पाइडरमैन बन गया, सुपरमैन बन गया, वो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ रियल हो रहा है। जबकि हमारी आँख को पता है कि ये रियल नहीं है, हमें हमारे माइंड को पता है कि ये रियल नहीं है, लेकिन वक़्ती तौर पर उसने सब कुछ को रियल बना दिया। क्यों? क्योंकि उन सब चीज़ों को यूज़ इस तरह से अच्छे तरीके से किया गया था कि अब जो इंसानी माइंड है, जो ह्यूमन माइंड है, वो उसको रियल ही समझ रहे हैं। तो ये एक पॉइंट हमें इस तरफ भी लेके जाता है, जो नीड्स हैं वीडियो एडिटर अच्छा बनने के लिए, कि आपका माइंड जो है उसके अंदर शौक होना चाहिए, उसके अंदर वल्वला होना चाहिए कि यार मैं कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ डिफरेंट जो है ना वो क्रिएट करूँ। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि पहले ही दिन आप जहाज़ तबाह कर लेंगे सब, या मैं कर लूँगा। ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, लेकिन दिस इज़ द प्रोसेस कि पहले आपका माइंड रेडी है, अब आप जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि व्हेन वी विल स्टार्ट प्रैक्टिकल क्लासेस। जी, प्रैक्टिकल क्लासेस इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों स्टार्ट कर लेंगे। प्रैक्टिकल क्लास का यहाँ पर ये जो मैं अभी बात करने लगा था, इसी के साथ लिंक है इस बात का कि मेरे लिए प्रैक्टिकल क्लास आसान है। आई विल नॉट हैव टू प्रिपेयर अ लेक्चर। मैं यहाँ पर स्क्रीन ऑन करूँगा, अडोब प्रीमियर खोल लूँगा, अडोब आफ्टर इफेक्ट्स खोल लूँगा या फोटोशॉप, जिस पे भी मैं काम कर रहा हूँ, तो इन दिस केस प्रीमियर, और आपको बताता जाऊँगा जी यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन होगी, फाइल के ऊपर आप ये क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें, वो प्रोसीजर बता दूँगा। लेकिन मैं क्यों टाइम ले रहा हूँ इन चीज़ों पे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, जैसे मैंने कल ये बात की थी, कि ये जस्ट इस तरह से हो कि कुछ चीज़ें आईं, कुछ आपने किया, कुछ ना किया। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग अगर ये करना चाह रहे हैं, तो वो जो मेन चीज़ सॉफ्टवेयर सिखाना है ना, वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सॉफ्टवेयर यूज़ हो सकते हैं, मोबाइल किसी को सिखाना कितना मुश्किल काम है। लेकिन
उस मोबाइल में किस तरह की क्रिएटिविटी, उसमें क्या लिखेगा, मैसेज करना या खोलना पढ़ना सिखाना, तो किसी को भी कॉल उठाना तो चले हम अपने बुजुर्गों को भी सिखा सकते हैं, ये बटन दबाइएगा तो आप कॉल सुन लेंगे, लेकिन अपनी मर्जी के बंदे को तो वो कॉल नहीं कर सकते। तो मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं प्रैक्टिकल क्लास को थोड़ा सा पीछे रख रहा हूँ। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल क्लास में कोई कमी नहीं आएगी आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि शुरू से लेकर बेसिक से लेकर एंड तक सारी चीज़ें अडोब प्रीमियर की भी क्लियर होंगी, और इंशाल्लाह ये 1 या 2 दिन में जैसे आप मैंने ग्रुप्स में सेंड भी कर दिए वो आउटलाइन, आप उस प्रोसेस के थ्रू जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल क्लास का आगाज़ हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में सबसे जो मेन चीज़ है, जो मैं अभी आपकी ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, हम माइंड की ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये अपने ज़हन में अभी से सोचना शुरू कर दें। और ये प्रैक्टिकल क्लास वाला क्वेश्चन है जो ये आपके अंदर शौक से आए कि यार जल्दी-जल्दी मैं कैसे काम करूँ, मैं कैसे काम सीखूँ। लेकिन अगर वो थोड़ा लेट हो रहा है तो उस वक़्त तक आपके माइंड को जो है ना वो सुकून ना आए। आप ये सोचते रहें कि इतनी देर में मैं वीडियोस देख रहा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि इस फ़लाँ वीडियो कैसे बनी, इसमें ये कैसे है, इसमें ये कैसे है। अगर जिन चीज़ों को इस तरह से पहले नहीं सोचा, उन चीज़ों को उस तरह से सोचना शुरू करें, ताकि जैसे हम फिर सॉफ्टवेयर पे डायरेक्टली जाएँगे, तो आपको मुश्किल आपको ये ना लगे कि यार ये तो बस ये है, ये आपको पता हो कि अच्छा, इसमें मैं क्या-क्या कर सकता हूँ, क्या-क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास। तो ये सारी जो अभी तक बात थी, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, आपके माइंड में ये बात ज़रूर बैठी होगी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी नीड्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंस क्या है। अब नीड्स अडोब प्रीमियर के लिए क्या हैं और दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए क्या हैं। देखिए, इसमें विंडो सबसे मेन चीज़ होती है कि आप आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, उसकी विंडो और है, एंड्रॉयड मोबाइल की एंड्रॉयड विंडो और होती है। विंडो जिसे हम कहते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज़ जो है लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे जो नॉर्मली हम पीसीज़ यूज़ करते हैं, हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा ये यूज़ हो रहे हैं ये, और फिर काफ़ी लोग मैक यूज़ करते हैं, मैक बुक्स या मैक जो आईफ़ोन के कंप्यूटर्स होते हैं, उनके अंदर विंडोज़ डिफरेंट होती है और तरीक़ाकार डिफरेंट होता है। हर एक की स्पेसिफ़िकेशंस डिफरेंट होती हैं, हर एप्लीकेशन की स्पेसिफ़िकेशंस भी डिफरेंट होती हैं। जैसे ये अभी व्हाट्सएप का ही पिछले दिनों चल रही थी ये न्यूज़ कि कुछ अरसे के बाद फ़लाँ मोबाइल जिसके अंदर विंडो का या एंड्रॉयड का ये वाला वेरिएंट है, उसके अंदर व्हाट्सएप नहीं चलेगी वगैरह। तो ये सब कुछ क्यों है कि वक़्त के साथ अपग्रेडेशन होती जा रही है। तो मैं आपको बेसिक रिक्वायरमेंट बता देता हूँ अडोब प्रीमियर प्रो की। जो बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं वो तो किसी भी लैपटॉप पे चल जाएँगे। आपका जो नॉर्मल वो मैं ये लफ्ज़ बोलूँ तो थका जो बिल्कुल थका हुआ जो लैपटॉप है ना, जिस पे आप सिर्फ़ आपने कुछ डेटा सेव किया हो या फ़ोटोज़ देख रहे हैं, वीडियोज़ देख लेते हैं, वीडियो प्ले कर लेते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर भी आपकी नॉर्मल लैपटॉप जो है इस तरह का वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर आपके चला देगा, फिल्मोरा वगैरह। लेकिन अगर आप प्रोफ़ेशनल एडिटिंग करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको जितना बेहतर से बेहतर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपका काम आसान होता जाएगा। जितनी ज़्यादा रैम बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है सबके ज़हन में। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें 3 से 4 चीज़ों का जो है ना वो कोई भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, कोई गेम है, कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई भी चीज़, वीडियो भी तो एक एप्लीकेशन चलाती है, फ़ोटो आपको दिखाती है वो एप्लीकेशन होती है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपके कंप्यूटर के अंदर जो आपकी हार्ड ड्राइव है, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, ये तकरीबन सबको पता होगा। फिर रैम है, जो आपकी वक़्ती तौर पर स्टोरेज को यूज़ कर रही होती है, जो चीज़ें आप उस वक़्त चला रहे हैं कंप्यूटर में या लैपटॉप में, वो वहाँ पर स्टोर हो रही होती हैं। उसके बाद आपका जो सबसे पहले इनफैक्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन-सा है, और फिर ये जो गेमिंग या इस तरह के काम है, वीडियो एडिटिंग के, उसके लिए ग्राफ़िक कार्ड का अच्छा होना भी ज़रूरी है। तो अब रैम की सबसे पहले बात करते हैं। तो मिनिमल रैम जो, क्योंकि अडोब प्रीमियर भी पुराना चल रहा है, अडोब फ़ोटोशॉप भी काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। 2015 से पहले तक इनकी जो इससे पुराने सॉफ्टवेयर हैं वो हैवी नहीं थे। वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे चल सकते थे। लेकिन ऑफ़ कोर्स उनके अंदर ऑप्शंस थोड़े कम थे, उनका इंटरफ़ेस डिफरेंट था। उनको अब यूज़ करना
जो है वो शायद इतना बेहतर इसलिए नहीं है कि उनका ज़माना गुजर गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, चीज़ें लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल्स अच्छे आते जा रहे हैं, उसी तरह से स्पीड में भी सब काम हो रहे हैं। तो उसी के साथ चलते हुए 2015 के बाद एडोब प्रीमियर, फोटोशॉप, एडोब ने एक सिस्टम ऐसा शुरू किया था कि इनके सब सॉफ्टवेयर जो हैं वो 2015 के बाद उनका आगे नाम आता है सीसी। उससे पहले CS में होते थे, CS 3, 4, 5, 6, अब सीसी उनका नाम होता है। और सीसी 2015, सीसी 2017, 16 में नहीं आया था, फिर 18, 19 और 2021, अभी इनफैक्ट 22 भी लॉन्च कर दिया गया एडोब की तरफ से। तो नॉर्मली तो एडोब प्रीमियर 20, 21 या 22 किसी के भी जहन में आएगा, अगर हम करना चाहते हैं तो करें, लेकिन हम वो वाले सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करेंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए और ज़्यादा जो है बेहतर पीसीस चाहिए होंगे, लेकिन हमें उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि 2015 में जो फीचर थे और जो 2022 में हैं ये तकरीबन सेम है। तकरीबन सेम से मुराद मेरा क्या है कि 2015 में जो इंटरफेस डिज़ाइन हुआ इन सॉफ्टवेयर्स का, वो आज तक वही चलता आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। इसकी एग्जांपल आईफोन से है कि जैसे आईफोन हर दफ़ा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा, जो उनका नया मॉडल आता है उसमें वो कभी कैमरा इधर से उधर कर दिया, तो इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हैं। तो अगर आपका बजट या अपनी बंदा रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखे तो मिनिमम वाला भी अगर हम यूज़ करें तो वो हमारे लिए यूजेबल होगा, सूटेबल होगा। और उसके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि अगर हम एडोब फोटोशॉप या प्रीमियर 2015 का यूज़ करते हैं या 2017-18 यूज़ कर रहे हैं, तो स्टार्टअप के लिए हमारे लिए ये बेहतर है। हाँ, अनलेस कि हम जब फिर बहुत प्रोफेशनल हो जाएंगे, बहुत बड़े लेवल पे काम करना शुरू हो जाएंगे, और बड़े लेवल का मुराद इट्स नॉट कि आप ज़रूरी हॉलीवुड में चले जाएं, बड़े लेवल से मुराद कि आपकी फाइल्स हैवी हो जाएंगी, ज़्यादा देर की वीडियोस को आपको एडिट करना पड़ेगा घंटों के हिसाब से, या ज़्यादा अच्छे कैमरा से शूट हुई वीडियोस को एडिट करना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट उस हिसाब से भी चेंज हो जाती हैं। आपका लैपटॉप कौन सा हो, पीसी हो, ये रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं। इट्स नॉट प्रीफिक्स थिंग कि जी इतना ये हो, इतना ये हो, इतना ये हो तो ये हो जाएगा या ये चल जाएगा। हर कंपनी का लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है, उसमें फिर उनके मॉडल्स पे भी डिपेंड करता है। मेरे पास 2 लैपटॉप्स हैं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक है i7 कोर i7 7th जनरेशन, और जो दूसरा है वो कोर i3 5th जनरेशन है। लेकिन एडोब प्रीमियर कोर i3 5th जनरेशन पे ज़्यादा अच्छा काम चल रहा है कोर i7 7th जनरेशन से मेरे पास। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न एक तो उनकी कंपनी डिफरेंट है, और दूसरा उनका ऑपरेटिंग सिस्टम का भी फ़र्क है, और दूसरा बिल्ट इन जो चीज़ें आती हैं, तो ये मोबाइल की जैसे मॉडल्स में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, तो इन चीज़ों से फ़र्क ज़रूर पड़ता रहता है। तो इस सूरत में फिर हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे, हम मिनिमल कुछ चीज़ें याद रखेंगे कि हमें जिस तरह का भी कंप्यूटर सिस्टम हो, ये चीज़ें तो ज़रूरी चाहिए। बाकी कोई लिखा नहीं है कि जी डेल का अच्छी परफॉर्मेंस देगा या HP का अच्छी परफॉर्मेंस देगा लैपटॉप, या ये कोई अगर आप पीसीज में जाते हैं तो पीसीज में सबसे अच्छे Xeon के पीसीज बन रहे हैं। लेकिन Xeon का पीसी भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि मैं यूज़ कर चुका हूँ, जिसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो महंगे काफ़ी हैं। सो मैं आप सबको इन सारी चीज़ों को नोट करते हुए जो नॉर्मल रिकमेंड करूँगा वो ये कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है, जिसकी लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम जिसकी रैम 4 GB है, जिसकी हार्ड ड्राइव जिसमें हार्ड ड्राइव डिपेंड ये ज़्यादा नहीं करता कि कितनी बड़ी है, ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसमें जगह कितनी बकाया है, उसमें कितनी जगह मौजूद है, क्योंकि वो आपकी ओवरऑल कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। सो आपकी हार्ड में जगह होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा अच्छा प्रीमियर पे काम करना चाहते हैं तो आजकल उसके लिए SSD हार्ड्स आप लिख सकते हैं। SSD हार्ड ड्राइव्स आई हैं जो गेमिंग के लिए अच्छी हैं और वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए इन हैवी सॉफ्टवेयर्स के लिए अच्छी हैं। SSD हार्ड ड्राइव अगर आप लगा लेते हैं, वो 512 GB की भी आपका बहुत अच्छा काम करेगी। उसकी जगह अगर आपकी आम हार्ड ड्राइव जो है वो 2 टेराबाइट की भी होगी तो शायद उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी। सो अगर तो पॉसिबल है तो SSD हार्ड ड्राइव लगा लें अगर आप पीसी तैयार कर रहे हैं,
या आपके पास पीसी है, एसएसडी हार्ड ड्राइव हो, लैपटॉप में भी ऑप्शंस हैं, एसएसडी हार्ड ड्राइव हो और रैम जो है वो कम से कम 4 या 6 या 8 हो, और आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो इनसे कोर i7 या कोर i3 i5 i7 इस रेंज में आए, और उसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो कम से कम 1 GB का हो। ये बिल्कुल मिनिमल जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब अगर आप बेहतर की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फिर बेहतर में मैं पर्सनली ऐसे कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर चुका हूँ कि जहाँ पर 64 GB रैम भी कम पड़ जाती थी। अब वो 64 GB रैम क्यों कम पड़ रही है उसकी डिटेल्स हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। अभी टाइम भी बिल्कुल क्लास का मेरे जहन में आ रहा है कि हम वैसे तो टाइम से ऊपर चले गए हैं, लेकिन अगर अभी हमें हमाद भाई नहीं कहते क्लास में करने का तो जरिया भाई, जी इस पे भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और दूसरी जूम भी फ्री है, अगर आप करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं सही। चलिए अगर आप। ये चल रहा है अगर कंटिन्यू कर सकते हैं तो फिर ठीक है, मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ। जी ठीक है, आप इसी पे कंटिन्यू करें 9 बजे तक, नो प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। चलें, ये बहुत अच्छी बात हो गई कि एक टॉपिक जो भी चल रहा है तो आप सबके माइंड यहाँ पर हैं, तो ये चीज़ जो है वो पहुँच जाएगी। तो ये इसका जो फ़र्क आता है वो कहाँ से आता है कि जहाँ पर आपके पास अडोब प्रीमियर भी यूज़ कर रहे हैं, आप उसी टाइम पे अडोब आफ्टर इफेक्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बहुत डिटेल में चीज़ों को देख रहे होते हैं तो फिर अडोब प्रीमियर के 2017 के वर्जन में शायद कोई ऐसी चीज़ होगी 2017 के वर्जन में जो 18 में नहीं है, तो आप 18 को ओपन करते हैं, वहाँ पर वो वाला इफेक्ट या वो वाला वो चीज़ यूज़ करके उसको दोबारा 17 में ले आते हैं। तो ये अब मैं बात कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा जो हाई क्लास काम हो रहा होता है प्रोफेशनल यूज़ का, तो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स सबको वो ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह के अगर देखे जाएँ तो आपके जो पीसीज़ हैं वो 1 टीबी हार्ड ड्राइव भी हो सकती है, आपकी एसएसडी भी हो सकती है, उसके अलावा एक्सटर्नल हार्ड भी लग सकती है 440 भी, वो डाटा भी, क्योंकि स्टोर फिर बड़ी फाइल्स का बड़ा होता है। तो आप उस रेंज पे आगे भी जा सकते हैं जितना कोई भी इंसान ज़ाहिर है अपने हिसाब से अपने सोर्सेज के हिसाब से जाएगा, और जो मिनिमल रेंज अगर आपके पास लैपटॉप है जो कि कम से कम 4 GB है तो वो आपके इन वेरिएंट्स को आसानी से चला लेगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग पे काम करना चाह रहे हैं तो आप सब इस तरह से करें कि अभी कोशिश करें कि अवेलेबिलिटी अपने पास मिनिमल लैपटॉप या सॉफ्टवेयर की इसकी कंप्यूटर की रखें, और उसके ऊपर इसको इंस्टॉल करेंगे, हम काम करना शुरू करेंगे। अब जब ये क्लासेस ये कोर्स मुकम्मल करेंगे तो उस वक्त तक आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो चुकी होगी, आपकी थिंकिंग में काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी कि आपको फिर नेक्स्ट पता होगा कि मैंने इस फील्ड में किस तरह से क्या काम करना है। क्योंकि वीडियो एडिटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं इंशाल्लाह जैसे जैसे डिस्कस करूँगा उसके हिसाब से भी आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं कि अगर आपने सारा मोशन ग्राफिक्स का काम करना है तो फिर रिक्वायरमेंट्स चेंज हैं, अगर आपने एनिमेशन का काम करना है तो फिर रिक्वायरमेंट्स चेंज हैं, अगर आपने जो डीएसएलआर कैमराज हैं उनकी वीडियोस को एडिट करने हैं तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हैं, अगर आपने सिंपल मोबाइल की या कैम कॉर्डर्स की वीडियो को एडिट करने हैं तो फिर बिल्कुल हल्का सा भी काम चल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वीडियो किस तरह की है। जितनी ज़्यादा हैवी वीडियो होगी आपके पास जो रॉ फुटेज है उतना ज़्यादा आपके पास अच्छा कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, तो फिर उसके ऊपर उतने ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स और उतनी ज़्यादा अच्छी मोशन ग्राफिक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें अप्लाई होती जाएंगी सारी। सो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब आई थिंक ये सारी जो आज के दिन में बातें हुई हैं इस पे आप कोई क्वेश्चन करना चाहें, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा है कि हर बंदे के जहन में अपने हिसाब से भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा जी, ग्राफिक कार्ड 1 GB होना ज़रूरी है? नहीं, देखें ग्राफिक कार्ड ज़रूरी नहीं है कि 1 GB हो, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि कम से कम इतना हो तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। अच्छा, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एडोब प्रीमियर प्रो सीसी 2015 2 GB रैम वाले कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल हो जाए, लैपटॉप पे। ये पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन होगा क्या कि अगर जी अभी मैसेज आया आवाज़ नहीं आ रही, तो ये क्या ओवरऑल प्रॉब्लम है या किसी एक को नहीं आ रही? जरिया भाई मेरे पास ठीक आ रही है,
सही, चलें, इसका मतलब कि आवाज़ आ रही है। उन्हीं के अगर पास शायद प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। अगर किसी को नहीं आ रही तो वो चलें बाद में इंशाल्लाह यूट्यूब से देख लेंगे। सो इन सारी बातों का आपके सामने रखने का मकसद क्या है कि आपका माइंड इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जाए, आपको कुछ आंसर्स ओवरऑल मिल जाएं कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। और उसके बाद अगर आप और कोई चीज़ पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो फिर आप पूछ सकते हैं। तो अभी आई थिंक मैं इसी पे बात करूँगा कि जो जो मेरे पास मैसेजेस आते जाएंगे, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो उनके आंसर्स करते हैं। किसी भी तरह के तीनों टॉपिक्स में नीड्स के मुताबिक या कोई और जो हमने पीछे जिन पे डिस्कस की। अभी जो बात आई है कि मेरे पास 6 GB रैम है। जी, अगर आपके पास रैम 6 GB है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आपकी जो नॉर्मल स्टार्टिंग वाली वीडियोस हैं उनको एडोब प्रीमियर ठीक से रन करेगा और रेंडर भी ठीक करेगा। अभी रेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वीडियो एडिटिंग का पार्ट, रेंडरिंग। रेंडरिंग होता क्या है? ये टर्म आपके लिए न्यू है, चाहे इसको ज़रूर लिख लें कि जितने भी आप वीडियोस डिफरेंट लेकर उसको एडोब प्रीमियर में लाते हैं या आफ्टर इफेक्ट्स में लाते हैं, उसके ऊपर आप इफेक्ट्स, साउंड्स, कुछ भी जो भी अप्लाई करते हैं उसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि वो वीडियो एकदम आपको मिल जाएगी। आपको उसको रेंडर करना पड़ेगा, यानी उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा उस एडिटिंग के साथ जो एडिटिंग आपने कर दी। उसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है, जो टेक्निकल टर्म यूज़ होती है वो है रेंडर करना, ठीक है, रेंडरिंग। तो ये जो रेंडरिंग का प्रोसेस है ये बेसिकली एक हैवी प्रोसेस होता है। ये इस तरह से भी अक्सर हो जाता है कि आपके पास अगर अच्छी रैम है, 64 GB रैम है और आपके पास वीडियो ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आप शायद 3, 4, 5 फाइल्स भी इकट्ठी एडोब प्रीमियर के खोलकर तो उनको इकट्ठे रेंडर कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनली इतना अच्छा या आपके पास इतना ज़्यादा काम है, चाहे अपना या प्रोफेशनली, जैसे भी कि आप ज़्यादा वीडियोस पे एक टाइम पे काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक को मुकम्मल किया, रेंडर किया, दूसरे पे काम शुरू कर दिया, साथ ही तीसरे पे कर दिया। लेकिन अगर आपके पास रैम 2 GB होगी तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। फिर आप जब कंप्यूटर का ये एडोब प्रीमियर को खोलेंगे तो पहले तो वो तसल्ली से आराम से अपना टाइम लेके ओपन होगा। उसके बाद फिर आप वेट करेंगे एक-एक क्लिक पे, एक-एक क्लिक पे, और स्लोली स्लोली उसकी हर चीज़ सामने आएगी। तो ये जो जैसे नॉर्मली लैपटॉप स्लो हो जाते हैं ना, जी रेंडरिंग में रैम ज़्यादा यूज़ होती है या प्रोसेसर कोर्स? जी, रेंडरिंग में रैम ज़्यादा यूज़ हो रही होती है क्योंकि उस वक़्त पे वो जो सारा उसका सॉरी मैं क्या मेमोरी जो है वो रैम की यूज़ हो रही होती है। उसने जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है, एडिटिंग में आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उस सब को उसने इकट्ठा करके कंबाइन करके एक रिज़ल्ट आपको देना होता है। तो वो सारी इफ़ेक्ट्स वगैरह, इफ़ेक्ट एक अलग चीज़ है, उसकी अलग विंडो है, साउंड की अलग है, उसकी डिफरेंट फाइल्स हैं, उनकी डिफरेंट वर्किंग है। जो प्रीसेट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो वो डिफरेंट हैं। जो वीडियोज़ हैं आपकी वो किस तरह की हैं, उनका एक डिफरेंट, तो ये सारी चीज़ें मिलके और रैम उसके लिए काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। प्रोसेसर तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। प्रोसेसर का ख़ास रेंडरिंग में नहीं होता, रैम और फिर हार्ड ड्राइव भी। अगर आपकी हार्ड ड्राइव में जगह है, इनफ स्पेस है, तो फिर आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो होने के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर आपकी हार्ड ड्राइव जो है उसमें जगह नहीं है ज़्यादा, तो फिर जी नेक्स्ट आया कि जी एडोब प्रीमियर डाउनलोड करना भी बता दें। जी, इस पे बिल्कुल अ, मेरे ज़हन में तो ये था कि मैं प्रॉपरली एक क्लास इस पे भी दूँ। ये बल्कि आप अभी बता सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो चलिए मैं उसका आंसर कर देता हूँ। एडोब प्रीमियर डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है, इस पे भी मैं बात कर देता हूँ। अच्छा, ये जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इनका एक जो प्रॉब्लम है जिसका नॉर्मली हमें नहीं पता होता, प्रॉब्लम तो नहीं है बेसिकली, लेकिन हमारे लिए वो प्रॉब्लम है कि इनको बाय करना पड़ता है। ये फ्री में नहीं दिए जाते। अब हमारे पास, इनफैक्ट मैं 8-9 साल से यूज़ कर रहा हूँ, या मैंने पाकिस्तान में तो आज तक जितना भी प्रोफेशनली देखा है तो यही देखा है कि हमेशा फ्री इनको यूज़ किया जाता है। और फ्री कैसे यूज़ किया जाता है? जैसे मूवीज़ वगैरह डाउनलोड की जाती हैं, इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स बनी होती हैं, उसी तरह से कुछ वेबसाइट्स हैं जो हमें क्रैक के साथ, यानी उसका तोड़, क्रैक कहते हैं उसके तोड़ को,
कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं कि फिर आप अगर वो उनको इंस्टॉल कर लेते हैं साथ, तो आपके ये वाले सॉफ्टवेयर फ्री चलते रहते हैं। तो वो वाला उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है। इनफैक्ट वो पहले जो सॉफ्टवेयर आ रहे थे 2014 CS के जो सॉफ्टवेयर थे, उनमें क्रैक डिफरेंट होता था। 2015-17 में डिफरेंट है, और 18 के बाद क्रैक डिफरेंट तरह का आ गया। वो इंशाल्लाह उस पे मैं आपको डिटेल कोशिश करूँगा कि सारा बता दूँ कि इंस्टॉल करने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। वो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। आप काइंडली अगर डाउनलोड कर भी लें तो इंस्टॉल मत कीजिएगा। इंस्टॉल करना मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगा, क्योंकि अगर आपको मतलब नहीं पता कहीं और से, अगर कहीं से वैसे आपको पता है तो फिर तो ओके है। अगर नहीं पता तो, क्योंकि फ्री की चीज़ जब हमने यूज़ करनी होती है तो फिर हमने कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना होता है सिक्योरिटी के लिए। तो डाउनलोड अडोब की अपनी वेबसाइट से आप नहीं करेंगे, ऐसे तो वहाँ पर ऑफ कोर्स पड़ा होगा। आप कुछ वेबसाइट्स को देखकर उनमें से कुछ चीज़ें फिर वहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल एक उसकी क्लास रख ली जाए और उसी में साथ-साथ डाउनलोड करता हुआ भी मैं दिखा दूँ, ऐसा ठीक है? या डाउनलोड के लिए मैं आपको चीज़ें बता दूँ, आप सब डाउनलोड कर लें और फिर इंस्टॉलेशन हम उसकी क्लास में यहाँ कर लें। आप इस पे अपनी राय दें, क्या बेहतर समझते हैं? जी, क्वेश्चन आ रहा है कि कौन-सा वेरिएंट रिकमेंडेड है? उन्होंने अपनी सारी लिखी हैं स्पेसिफिकेशन। देखिए, मैं अभी जो सबको रिकमेंड कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ कि 2015 या 2017 यही किया जाए। इससे आगे ज़्यादा लेटेस्ट ना जाएँ, इसलिए ना जाएँ क्योंकि उनमें जो चेंजेज़ हैं, वो ऐसे हैं कि जिनका शायद हमें कुछ साल यूज़ करने तक पता भी नहीं होगा। वो इतने एडवांस्ड ऑप्शंस हैं, एडवांस्ड फीचर्स हैं, तो उनका नॉर्मली हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में वीडियो का कॉन्सेप्ट ही और है एडिटिंग का, और दूसरी कंट्रीज़ में ये कंट्री वाइज़ भी चेंज होता है। फ्रेम रेट चेंज होता है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जैसे-जैसे हम आगे चलते जाएँगे तो आप इनके बारे में ज़्यादा क्लियर होते जाएँगे। मैं अभी ये ज़्यादा टर्म्स इसलिए नहीं यूज़ करता कि सब कुछ वो आपके माइंड में जो है कन्फ्यूजन ना क्रिएट कर दे। तो इसलिए मैं इसको इस तरह से प्रोसेस में लेके चल रहा हूँ। इंशाल्लाह हर चीज़ जो है वो अपने टाइम पे जिसके उसके बारे में बात करेंगे तो मैं उसकी डिटेल्स आपको बताता जाऊँगा। सो ये जवाब इस बात का था कि आप अभी 2015 या 17 ही रिकमेंडेड है, यही हम इंशाल्लाह इंस्टॉल करेंगे और इसी पे काम करना स्टार्ट करेंगे। जी, ज़्यादा यही अभी तक रिस्पॉन्स आ रहा है, और मेरा भी अपना यही ज़हन था कि, और मैंने जो आपको आउटलाइन भेजी है, कोर्स आउटलाइन, उसमें भी मैंने ये चीज़ लिखी है कि इंशाल्लाह इसकी एक पूरी क्लास होगी जिसमें हम मुकम्मल डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग और उसके जो जितने डिटेल्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे और सीखेंगे, ताकि अ, वो सब जब खुद वो साथ-साथ प्रोसेस करें तो उसके बाद, और डाउनलोडिंग तो आई थिंक आपको मैं बता दूँगा, आप खुद कर सकते हैं। क्योंकि वो अगर हम क्लास के दौरान डाउनलोडिंग करने बैठ जाएँगे तो हर एक की इंटरनेट की स्पीड का मसला है, तो वो फिर किसी का पहले होगा, किसी की बाद में होगा, तो उसके लिए एक पूरा दिन आपको दे दिया जाएगा, इंस्टॉलेशन नेक्स्ट दिन पे हो जाएगी। तो कल इंशाल्लाह डाउनलोडिंग जो है इसके ज़रूर मैं आपको बता दूँगा, और डाउनलोडिंग के लिए कौन-सी चीज़ें ज़रूरी हैं ये भी। जी बिल्कुल, बेसिक इंटरफ़ेस का लेक्चर ज़रूर होगा, और बेसिक इंटरफ़ेस का सिर्फ़ एक नहीं होगा, इंटरफ़ेस के लेक्चर्स 2, 3, 4 होंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी डिटेल्स इतनी ज़्यादा हैं, इसके अंदर ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं, इसके फीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि आपके आप एक दिन में उसको सिर्फ़ इंटरफ़ेस को समझ के ये नहीं समझ सकते कि जी ठीक है, ये हो गया, अब हम कर सकते हैं। उस पे भी टाइम लगेगा। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतर अंदाज़ में आप तक सारी डिटेल्स पहुँचा दी जाएँ। जी, कोई उस तरह से और क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे? तो अगर आप सबको अभी तक आज के इस लेक्चर में सब कुछ क्लियर है, तो आप काइंडली फिर अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं उस पे बात की जा सकती है।
और अभी क्योंकि हमाद भाई भी अवेलेबल हैं, तो नॉर्मली तो यही वैसे टाइपिंग वाला बेहतर है, लेकिन अगर कोई समझे कि टाइपिंग उसके लिए मुश्किल है तो वो हमाद भाई को कहकर अपना माइक ऑन करवा सकता है और वो बात कर सकता है, ये कर सकती हैं। माइक अलाउ है, सबको कोई भी ऑन करना चाहे तो वो कर सकता है। जी, माइक सबके लिए ओपन है। जी, अभी कोई क्वेश्चन वगैरह आप लिख रहे हैं? चलें 1 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर कोई लिख रहा है कमेंट या क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, एक मैसेज मैंने शायद मिस कर दिया। गेट इन टू पीसी से, गेट इन तो पीसी से नहीं डाउनलोड हो सकता। सॉरी, मैं ये बात समझा नहीं। गेट इन तो पीसी से नहीं डाउनलोड हो सकता, ये क्वेश्चन मैं समझ नहीं सका। काइंडली इसको जरियाब भाई, ये एक वेबसाइट है गेट इन टू पीसी, ओके वहां से ओके भी। ओके, अच्छा अच्छा, गेट इन टू पीसी, ठीक है, सही। देखें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, डाउनलोड हो सकते हैं। इस मैं ये नहीं, आप जो मैंने डाउनलोड नहीं करना वो आपको बता दिया, अडोब की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड ना करें। और मैं उसकी रीज़न भी आपको बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ है, आईपी एड्रेस जो हैं वो आपके नोट हो रहे होते हैं। और क्योंकि पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा उसका ये कॉपी वाला सिलसिला चल चुका था कि अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि अगर हम अडोब की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो वो ट्रायल वर्जन हमें देता है 7 दिन के लिए। तो 7 दिन के बाद हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हम उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो उसको ब्लॉक कर देता है, उसमें कोई ना कोई मसला आ जाता है, कोई ना कोई इशू आ जाता है। सो इसलिए दिस इज़ रिकमेंडेड कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ना किया जाए, बाकी किसी भी वेबसाइट से आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। टू मेक द वीडियोज़ व्हाट काइंड ऑफ कैमरा वी शुड यूज़। जी देखें, इसमें भी वीडियो की टाइप और वीडियो के यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मकसद के लिए वीडियो बना रहे हैं, वो कहाँ पर चलेगी। और उस हिसाब से फिर आप कैमरा प्रिसाइज कर सकते हैं कि उसकी सेटिंग्स क्या होंगी। अगर आप सोशल मीडिया के लिए यूज़ बना रहे हैं तो सोशल मीडिया में भी फेसबुक के लिए डिफरेंट उसकी सेटिंग्स होती हैं या डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यूट्यूब के लिए डिफरेंट। और ये बेसिकली सब कुछ फ्रेम के रिलेटेड है कि उसके फ्रेम डिफरेंट होते हैं इन सब चीज़ों के। और फ्रेम की क्वालिटी, फ्रेम की टाइमिंग, ये सारी चीज़ें ही हैं जो कैमरा को भी अपग्रेड करती जा रही हैं और एडिटिंग में भी जो मेन किरदार अदा करती हैं। सो वो उसके लिए हम फ्रेम को जब डिटेल से समझ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह। फॉर यूट्यूब आप नॉर्मली यूट्यूब अगर आप कभी यूज़ करते हुए भी देखें तो वो खुद आपको जो है ना ऑप्शंस दे रहा होता है कि आप किस में देखना चाह रहे हैं। 480, उससे भी नीचे वाले 360 का ऑप्शन भी होता है, 280 का ऑप्शन भी होता है। उसके बाद 720 पिक्सल्स का ऑप्शन होता है, 180 पिक्सल्स का भी ऑप्शन होता है। तो 720p को HD कहा जाता है, 1080 पिक्सल्स को फुल HD कहा जाता है। जो 1080 वाली है, इसका जो मुकम्मल साइज़ है वो 1920 बाई 1080 है। 720 वाले का 1280 बाई 1080 बाई 720 है। तो इस तरह से अगर आपको बस इतना जो आप चाहिए फिर तो ठीक है, वरना इंशाल्लाह ये मैं फ्रेम के ऊपर सारी डिटेल बताऊंगा आपको कि कितने फ्रेम होते हैं, किस तरह के होते हैं, कौन सी चीज़ क्वालिटी को इन्हेंस करती है, कौन सी चीज़ किस काम के लिए यूज़ होती है। कहीं पर हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि हम जानबूझकर छोटा फ्रेम कहीं पर यूज़ करना पड़ता है, किसी वजह से कम क्वालिटी वाली वीडियो यूज़ करना पड़ती है, कहीं पर बेहतर। वो सब तभी होगा जब हमारे पास ऑप्शंस, हमें सब का पता होगा, नॉलेज होगा, फिर हम अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से जो चीज़ जिस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं उस तरह से क्रिएट करेंगे। यूट्यूब के लिए जो बेस्ट फ्रेम है वो आई वुड से 720p, क्योंकि 1080p थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है, वो हर एक में नहीं है, हर स्क्रीन में नहीं है, हर मोबाइल में नहीं है और हर जगह पे नहीं चलता। सो 720p यानी 1280 मल्टीप्लाई बाय ऐसे जो निशान होता है 1280 बाय 720, ये जो फ्रेम का साइज़ होता है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर यूट्यूब। इसमें रिज़ल्ट भी अच्छा है और ये हर तरह के डिवाइस पे चल भी जाता है। जी आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो
अगर और कोई नहीं है आई थिंक, या अगर बाद में होगा तो फिर आप व्हाट्सएप पे भी ऑफ कोर्स कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी के लिए और चीज़ नहीं है तो आई वुड से कि आज के लेक्चर को यहाँ ख़त्म किया जाए। और ऑफ कोर्स अभी असाइनमेंट्स उस तरह से नहीं है शुरू में, तो आप ये मत समझिएगा कि अभी वाला सिर्फ ये कि लेक्चर सुन ले और ख़त्म। ये मैंने कल भी बात की थी और अभी भी करूँगा कि ये वाला पार्ट जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, उससे कि अगर मैं कोई आपको एक ख़ास फीचर सिखा कर कहूँगा कि इसकी कल असाइनमेंट आप करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है, क्योंकि आप खुद जब तक मोटिवेट नहीं होंगे वो करने के लिए, उसका नॉलेज गेट करने के लिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, नॉलेज ढूंढने के लिए आपके माइंड में तजस्सुस नहीं आएगा, कोशिश नहीं होगी, तब तक सिर्फ उसके कुछ टूल्स सीख लेने से किसी भी सॉफ्टवेयर के या किसी भी एक काम के आप नहीं बन सकते। जैसे कोई भी मिसाल लें, अगर हमें पता हो कि जी ये जो मिस्त्री काम करते हैं तो ये हथौड़ा है, ये छेनी है, ये चीज़ है, ये तो जब तक उस हथौड़े का सही इस्तेमाल नहीं आएगा जो हमने खुद करना है, वो हमें पता है कि उस हथौड़े को हमने ईंट पे इस्तेमाल करना है या दरवाजे पे इस्तेमाल करके दरवाज़ा तोड़ना है। सो जो अडोब प्रीमियर के ऊपर हम प्रैक्टिकल काम करेंगे वो जो है वो आपके बेसिकली टूल्स की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वो उस रूल के तहत हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह और उसको सीखेंगे कि कैसे उन टूल्स को यूज़ किया जाता है। लेकिन कहाँ उन टूल्स को यूज़ करना है ये हमेशा आप खुद डिसाइड करेंगे, चाहे एज अ डिज़ाइनर, चाहे एज अ वीडियो एडिटर, चाहे एज अ बिजनेसमैन, कहीं पर भी, कोई किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में हैं आप, तो काम किस तरह से करना है और क्या करना है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जी आई थिंक फिर अभी आज का लेक्चर ख़त्म किया जाए। हमाद भाई आप अभी यहाँ अवेलेबल हैं? जी ज़रिया भाई, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी तो फिर ठीक है हमाद भाई, अभी आपका भी बहुत शुक्रिया हमें मुकम्मल टाइम देने का, और बाकी सबका भी इंशाल्लाह अभी फिर क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं, कोशिश करते हैं ठीक है, कि इंशाल्लाह फिर मैं क्लास काम ख़त्म करूं। करते हैं। रिकॉर्ड हो चुकी है और इंशाल्लाह इसकी भी आपको लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा रिकॉर्डिंग का। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, आप सब लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।